हेलो बच्चों, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में क्या तुक्का मारना सही है? क्या आपको तुक्का मारना चाहिए या फिर आप जो है अगर तुक्का नहीं भी मारेंगे तो आपका काम चल जाएगा? और अगर मान लो कि मैं कह रहा हूं कि आपको तुक्का मारना है बेटा, तो फिर आपको ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें अगर आप तुक्का मारोगे तो कम से कम जो है मैं ये गारंटी लेकर के चल सकता हूं कि आपका कम से कम 75% ये संभावनाएं बाकी होंगी कि आप जो है उसमें सही आंसर्स लगा पाओ। ठीक है, अगर कोई बेटा आपको वीडियो बना करके ये बता रहा है कि मेरे तरीके से अगर आप तुक्का मारोगे तो 100% क्वेश्चंस का आंसर सही हो जाएगा, तो आप सीधे तौर पे आप समझ करके चलो बेटा कि वो आपको मूर्ख बना रहा है। क्योंकि तुक्का का मतलब ही होता है बेटा कि आप जो है उसका सही उत्तर आपको नहीं मालूम है, आप जो है रैंडम किसी एक ट्रिक को पकड़ करके और तुक्का लगा रहे हो और उसमें आप अपनी संभावनाएं ढूंढ रहे हो कि आपको जो है एक सही उत्तर मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल मैं भी वही बताऊंगा, लेकिन तरीका मैं ऐसा बताऊंगा कि कम से कम बेटा 75% आप ये मान करके चलोगे कि आपको जो है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में वो क्वेश्चन जिस पर आप तुक्का लगा रहे हो वो आपका 100+ सटीक बैठेगा। ठीक है, तो चलिए बेटा वीडियो को लाइक करते के साथ आप लोग इसको शुरुआत कीजिएगा, यानी कि आप लोग जब वीडियो को देखिएगा तो देखने के साथ ही साथ बेटा आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि तुक्का कब मारना है और मारना है या फिर नहीं मारना है। पहली चीज आप ये समझ लो कि तुक्का बेटा आप सभी को जो है सबसे लास्ट कंडीशन में मारना है, और एकदम स्टार्टिंग के कंडीशन में अगर आप तुक्का को लेकर के चलोगे बेटा तो काम आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लास्ट में मारना है, और लास्ट के कितने देर में मारना है बेटा? तो लास्ट में अगर आपके पास बेटा 20 से 25 मिनट मैक्सिमम आपका हो और उस समय आप देखिए कि अब आपका काम बेटा नहीं हो पाएगा, अब जो हम पढ़े हैं वो आपका अब नहीं लड़ पाएगा, तो निश्चित तौर पे आपके जो है ये तुक्का वाली स्ट्रेटेजी बेटा अपनानी पड़ेगी, और वो लास्ट में ही अपनाना, स्टार्टिंग में मत अपना लेना। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर अपनाओगे तो फिर जो है आपको जो आता रहेगा उस क्वेश्चन को आप बनाओगे नहीं, और प्रयास नहीं करोगे तो बेटा आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो लास्ट में ही बेटा आपको इसको यूज करना है ताकि जो है आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सको। तो आप सबसे पहले आपको सिंपल क्या करना है कि जब आपको कॉपी मिले, आपके पास जो है पेपर आए, आपके पास जो स्क्रीन पे क्वेश्चन खुल करके आए, तो आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व में भी मैं 100 बार आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले जो बेटा आपको टच करना है बेटा ये साइंस वाले सेक्शन को ही टच करना है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री बेटा आपका इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान भी रहता है, तो जल्दी से जल्दी बनना ये शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम थ्योरेटिकल रहेंगे, तो थ्योरी को पढ़ते हुए जो है आपको बेटा आंसर देना आप लोग शुरू कर दोगे। जैसे नीचे कमेंट सेक्शन में देना शुरू कर देते हो कि ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा, आप लोग सीधे तौर पर कमेंट सेक्शन में देना शुरू कर देते हो, बिल्कुल इन द सिमिलर वे, यानी इसी तरीके से इसी अंदाज में आप लोग जो है ये जानना शुरू कर दोगे कि साइंस में आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है। ठीक है, तो आप जो है उतना मार ली, जितना नहीं आता है बेटा उसमें समय मत गंवाना, और कोई भी क्वेश्चन अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो आपको लगे कि 4 से 5 मिनट ये ले लेना, आप उसको टच मत करना, क्योंकि सारा समय बेटा वही खा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जितने क्वेश्चंस आए पहले राउंड में उतना कर लेना, जितने नहीं आए अब उस पे आपको लगाना है तुक्का। और तुक्का लगाना सही है कि गलत है तो मैं 100% आपको बता रहा हूं कि तुक्का आप लगाइए, क्योंकि 100% मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अब नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पहले जो बच्चे तुक्का लगाते थे उनके नंबर कम हो जाते थे, मतलब सही में से भी कम हो जाते थे, तो बच्चे जो है बहुत डरते थे कि सर जी हम तुक्का लगाएं कि ना लगाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में तो नंबर कम हो जा रहा है, तो इससे क्या फायदा है। तो मैं आपको बताऊं कि अब नॉर्मलाइजेशन की कोई सिस्टम ही बेटा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की पूरी तरीके से बेटा सिस्टम को हटा दिया गया है। फाइनली आप लोग जो है खुल करके तुक्का लगा सकते हैं और उसके नंबर आपके नहीं कटेंगे। अब आपको तुक्का लगाना कैसे है सर? तो तुक्का आपको लगाना है बेटा किस तरीके से? तो एलिमिनेशन मेथड से बेटा आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आपको कैसे तुक्का लगाना है सर? तो एलिमिनेशन मेथड आपका ये होता है कि आपको जो है क्वेश्चंस दिया रहता है और आपके पास क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ये है आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये 4 ऑप्शंस बेटा आपके पास होते हैं, और 4 ऑप्शंस में आप सभी को क्या करना होता है कि एलिमिनेट करके जो है आपको आंसर देना होता है। मतलब क्वेश्चंस आपके पास आएगा, उसमें जो 4 में से बेटा जो 2 क्वेश्चन होगा, 2 ऑप्शन होगा उस क्वेश्चन का, वो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब देखते ही आपको लगेगा कि सर जी ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं
नहीं है कि ये दो आपका ऑप्शन बच जाए। ठीक है, अब आपके पास जो 50-50 पे दो ऑप्शन है, तो 50-50 के जब भी बेटा आपके पास दो ऑप्शन बनाने को मिले तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा प्रीफर करिएगा बेटा आप लोग ऑप्शन नंबर सी को, और ज्यादा से ज्यादा बेटा आप लोग प्रीफर करिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को ज्यादा प्रीफर करना ही है। और इसके साथ क्या करना है आप सभी को मैं ये भी बता देता हूं। इसके साथ ही साथ बेटा आपको ये करना है कि जैसे मान लो कि कंटिन्यूअसली आपके पास जो है दो ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 भी आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन 36 भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बेटा 37 भी नहीं आ रहा है। तो मान लो 35, 36, 37 नहीं आ रहा है, तो कंटिन्यू तुक्का मारते समय एक ही ऑप्शन मत लगा देना, ये गड़बड़ बात है। ठीक है, तो लगाना कैसे है सर? तो लगाना कुछ इस तरीके से है कि मान लो कि 35 का आपने सी को मार दिया। ठीक है, 35 का आपने क्या किया बेटा सी को मार दिया, उसके बाद आपने क्या किया बेटा 36 के डी को मार दिया, और 37 के आपने बी को मार दिया। तो ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, फटाफट जो है तीनों आपका राइट हो जाएगा। और ये संभावनाएं हैं बेटा कि इस तीन में से कम एक या दो तो आपका 100% सही हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चाहे सवाल को आप सॉल्व करके बनाओ या फिर सवाल को बेटा आप तुक्का लगा करके बनाओ, अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उसका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। और अगर आप लोग उसका सॉल्यूशन नहीं भी जानते हो और अगर करेक्ट ऑप्शन आपका गलती से भी ऐसे टिक हो गया तो मतलब है कि उसका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नंबर मिलता है बस सही आंसर के, कि आपने जो है कितना उसमें ट्रिक लगाया है सही। इसके नंबर नहीं मिलता कि उसमें जो है आपने कौन कौन से मेथड का यूज करके बनाया है, किस मेथड का यूज करके आप उसको सही कर रहे हो बेटा। ठीक है, इसलिए नंबर नहीं मिलता है आपका। ठीक है, तो तुक्का मारिए, लेकिन पहले काम क्या करिए कि साइंस के पोर्शन को हल करिए, उसके बाद अपने मैथ्स के पोर्शन को हल करिए, मेहनत करके पेपर को सॉल्व करने की पहले कोशिश करिए। और आप अगर मेहनत करके पेपर करने की कोशिश करोगे तो आपका तुक्का भी बेटा बिल्कुल सटीक बैठेगा। तुक्का भी उसी का सटीक बैठेगा जो पढ़ करके तुक्का लगाएगा। अंदाजी से अगर आपसे कहा जाए कि 4 ऑप्शन में से बेटा टिक करो कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो बहुत ज्यादा गलती होने की संभावना है। लेकिन अगर उससे रिलेटेड कुछ पढ़े हो, उसके बाद हम कहें कि बेटा इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो ये बात मोस्ट प्रोबेबली है कि आप लोग से उसका आंसर जरूर दे दोगे। ये हमेशा होता है बेटा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बेटा आपको तुक्का मारना है, निश्चित तौर पर आपको बेटा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बाकी पांडे जी टेक्निकल चैनल पे मैंने ऑलरेडी गेस्ट पेपर फ्री में अपलोड करके रखा है, उस गेस्ट पेपर को एंजॉय कीजिए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करिए। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए और बेहतरीन तरीके से अपनी पॉलिटेक्निक की तैयारी कीजिए और पेपर दीजिए। काउंसलिंग से रिलेटेड सारी चीजें हम पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल पे बताएंगे, तो पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।